सो वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे क्लास 7th। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीजर्स के बारे में जानने से पहले कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स में पहला हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है ना। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, दोज नंबर्स हुज, यहाँ पे काउंटिंग छूट गया है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, काउंटिंग छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, दोज नंबर्स हुज काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1, ठीक है, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो वो नंबर जिसका काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। क्योंकि जानते तो होंगे आप कि नंबर्स का कोई अंत नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है ना, पर स्टार्टिंग पॉइंट है। तो नेचुरल नंबर्स का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। ठीक है, तो 1 से जो नंबर स्टार्ट होता है जिसका काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे होता नहीं कि चलो गिनो 1 2 3 4 5 6, तो हम 1 से यानी कि 1 से जिसका काउंटिंग स्टार्ट करते हैं वो हमारा नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, सेकंड है हमारा होल नंबर, है ना। तो होल नंबर वो नंबर होता है जिसका काउंटिंग हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दोज नंबर्स हुज काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इज नोन एज होल नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बीच डिफरेंस क्लियर होगा आपका। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच बस एक 0 का फ़र्क है। ठीक है, दोनों में 1 2 3 4 5 6 दोनों में है, काउंटिंग ऑफ नंबर सेम है, बस एक 0 का फ़र्क है। होल नंबर में हम काउंटिंग को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर में हम काउंटिंग को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, जैसे इन रेयर केस क्या होता है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या होता है कि पता तो उनको रहता है कि इन दोनों में से एक नंबर का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है और एक नंबर का काउंटिंग 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन बाय द वे अगर कोई पूछ दे कौन सा नंबर 1 से स्टार्ट होता है और कौन सा 0 से स्टार्ट होता है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि एट अ टाइम कभी कभी इन रेयर केस हमें याद नहीं आता है कि नेचुरल नंबर 0 से स्टार्ट होता था या फिर होल नंबर 0 से स्टार्ट होता था, है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक अभी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, जैसे ये होल नंबर है, होल नंबर का स्पेलिंग आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना। क्या स्पेलिंग है? WHOLE, होल नंबर्स। ठीक है, होल। ठीक है, तो होल नंबर की स्पेलिंग में ओ आ रहा है हमारा, यहाँ पे ओ आ रहा है ना। ये ओ जो है हूबहू 0 की तरह है। तो वही चीज़ है कि जिसके स्पेलिंग में ओ यानी कि 0, ठीक है, ओ यानी कि 0 आ रहा है, उसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है ये, जिसके काउंटिंग में 0 आ रहा है, जिसके स्पेलिंग में 0 आ रहा है, उसका काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा। यानी कि होल नंबर की स्पेलिंग में 0 आ रहा है, मतलब होल नंबर का काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, और जब हमें होल नंबर्स का पता चल गया तो बस हमें 2 ही नंबर के बारे में जाना था ना कि दोनों में अंतर क्या है, कौन सा 0 से स्टार्ट होता है और कौन सा 1 से स्टार्ट होता है। तो होल नंबर के बारे में जब हमें पता चल गया कि 0 से स्टार्ट होता है इस ट्रिक के मुकाबले, क्योंकि इस ट्रिक से आपको याद रखने में ईजिली होगा, आसानी होगा। तो जब होल नंबर हमें याद है ही कि 0 से स्टार्ट होता है, तो अब बच गया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में क्या है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि एक का काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रहा है और एक का 1 से स्टार्ट हो रहा है ना। तो होल नंबर का तो हम पकड़ लिए इस ट्रिक से कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, बच गया नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बचा तो वो 1 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे मेन टॉपिक पे, इंटीजर्स पे, जिस पे हमें आज का टॉपिक है, हमारा आज का चैप्टर है क्लास 7th का पहला चैप्टर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब आते हैं हम इंटीजर्स पे। तो इंटीजर्स क्या है? तो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड काउंटिंग ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या है कि जिसमें नेचुरल नंबर भी आए, होल नंबर भी आए, ठीक है, होल नंबर भी आए, और इन दोनों के अलावा निगेटिव काउंटिंग ऑफ नंबर्स भी आए। ठीक है, निगेटिव काउंटिंग ऑफ नंबर्स भी आए, उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा 2 पॉइंट हमारा बच गया था होल नंबर और नेचुरल नंबर को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, वो क्लियर करता हूँ पहले मैं। पहला, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में तो आपका डिफरेंस क्लियर होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट नोट है कि ऑल नेचुरल नंबर्स
आर ऑल्सो अ होल नंबर, है ना। जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर तो हमारा 1 2 3 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन अगर हम इस 0 को छुपा दें तो फिर तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, बस 0 का ही डिफरेंस है ना। अगर हम इस 0 को छुपा दें तो 1 से आ रहा है, तो क्या जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि बाकी सारा तो सेम है ना। अगर 0 को हटा दिया जाए तो एकदम सेम है। इसीलिए जो ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो अ होल नंबर, ठीक है। बट देखिए सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर भी होगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम है, और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम है ना। तो 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, तो इसीलिए ये होगा। लेकिन अब क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? तो वो नहीं होगा, ठीक है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। बस एक 0 के कारण जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा, बस एक 0 का डिफरेंस है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होंगे, सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होंगे, लेकिन सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। तो हम होल नंबर को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं। मेरे पॉइंट का मतलब यही है, इस फर्स्ट पॉइंट का मतलब यही है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल्सो अ होल नंबर। तो हम नेचुरल नंबर को भी होल नंबर बोल सकते हैं, बट हम सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर से हम अपने इंटीजर्स पे आते हैं। तो इंटीजर्स क्या है? तो ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, काउंटिंग ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर को मिक्स करके और ऑल निगेटिव, साथ ही साथ ऑल निगेटिव काउंटिंग ऑफ नंबर्स को मिक्स करके इंटीजर्स बनता है, ठीक है। जैसा कि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि हम पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 और सो ऑन, है ना। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 0 के पहले भी कोई नंबर आता है कि? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि सबसे छोटा नंबर काउंटिंग का क्या है? 0 है। अगर होल नंबर रहे तो, नेचुरल नंबर रहे तो 1 है, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो 0 रहता नहीं है। लेकिन क्या 0 के पहले भी कोई नंबर आता है? आता है, ठीक है। क्या आएगा? निगेटिव वे में नंबर आएगा, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 0 जो है हमारा एक कांस्टेंट पॉइंट है। 0 से अगर हम राइट हैंड साइड में, ठीक है, 0 से अगर हम राइट हैंड साइड 0 से अगर हम राइट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो जो भी इंटीजर्स है, मतलब कि जो भी नंबर्स है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में जो इंटीजर्स होते हैं उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। सेम 0 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 0 से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो उन सभी में हमारा माइनस, मतलब कि सब्ट्रैक्ट का साइन लगता जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ेंगे तो माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट का साइन लगता जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी इंटीजर्स होते हैं, जो भी निगेटिव काउंटिंग ऑफ नंबर्स होते हैं, उसे हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। उसे हम निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। समझ में आ पा रही होगी आप लोग को? इंटीजर्स क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, काउंटिंग ऑफ ऑल निगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे होल नंबर तो आया, सभी होल नंबर आ गया, ठीक है। लेकिन 1 भी आ रहा है, 1 2 3 4 5, है ना। तो नेचुरल नंबर भी आ गया, तो सारे होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आ गए जो हमारे राइट हैंड साइड में जा रहे हैं, तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आइए 0 से पहले -1 -2 -3 -4 -5, है ना। तो ये निगेटिव काउंटिंग ऑफ नंबर्स है, ये जो है हमारा निगेटिव काउंटिंग ऑफ नंबर्स है, तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर्स हो गया, ठीक है। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ऑल नेचुरल नंबर्स आ गया हमारा, ऑल होल नंबर्स वो भी आ गया हमारा, और ऑल काउंटिंग ऑफ निगेटिव नंबर्स, तो काउंटिंग ऑफ निगेटिव नंबर्स 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना, तो वो हमारा इंटीजर्स हो जाता है। एक चीज़ और है, अगर हम
-1 और 1 लिखे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा निगेटिव इंटीजर है, आप समझ रहे होंगे, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, आप ये भी समझ रहे होंगे। तो अब हम पूछेंगे कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है ना। तो आप तो सोच रहे हो कि दोनों 1 है, ठीक है, बस साइन का फ़र्क है। ये हमारा निगेटिव इंटीजर है, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर वो होता है जिसके आगे प्लस लगा हो, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर के आगे हम प्लस लिख करके दिखाते नहीं हैं। जिस नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब वो प्लस में है, ठीक है। और निगेटिव इंटीजर के आगे हमें माइनस लिख करके दिखाना पड़ेगा कि वो निगेटिव इंटीजर है, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो जो प्लस वाला होगा वही बड़ा है ना। तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर बड़ा है, ठीक है। एक और छोटा सा है, अब हम लिखते हैं -5 और 1, -5 और 1। अब बताइए कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। हाँ, नहीं सोच पा रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि देखा जाए तो उस हिसाब से तो 5 बड़ा नंबर है ना। 5 हमारा बड़ा नंबर है काउंटिंग में, क्योंकि 1 के तो बाद ही आता है। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि 1 के बाद जो नंबर आए वो बड़ा होता है, मतलब तो 1 के बाद 5 आता है तो वो बड़ा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि 5 के आगे माइनस लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, है ना। और 1 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या, प्लस, पॉजिटिव है ना। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, जो मैं अभी बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा माइनस, ठीक है, मतलब ग्रेटर से ग्रेटर माइनस हमेशा छोटा होता है ना। मतलब इंटीजर में आप जितना ग्रेटर माइनस पे जाइएगा, जितना ज़्यादा माइनस पे जाइएगा, वो हमारा उसका वैल्यू उतना छोटा होते जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव में है, ये निगेटिव में है, तो देख के ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर होगा। लेकिन फिर से आ जाइए, यहाँ पे अब दिया हुआ है -10 और -12, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों निगेटिव इंटीजर है, तो अब इन दोनों निगेटिव इंटीजर में ग्रेटर कौन सा है, ठीक है। तो 10 क्या है, ये -10 है, ये -12 है ना। दोनों में बड़ा कौन है, -12 बड़ा है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेटर से ग्रेटर निगेटिव इंटीजर का वैल्यू छोटा होता है, तो -12 हमारा बड़ा है, बट ये ग्रेटर निगेटिव वैल्यू है, ग्रेटर निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए इसका वैल्यू कम होगा। तो 10 हमारा ग्रेटर इंटीजर है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग को, मैं उम्मीद करता हूँ। नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो अभी हम ये चीज़ हम लोगों ने जान लिया कि इंटीजर्स होती क्या है, ठीक है ना। तो ऑल होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड काउंटिंग ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स इज नोन एज इंटीजर्स, ठीक है। अब हम आते हैं, तो इंटीजर्स का बेसिक हमने जान लिया कि इंटीजर्स होता क्या है, कैसे होता है, क्या होता है। तो अब हम इंटीजर्स पे आगे का ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं। तो पहला है हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ऐड, है ना। तो नॉर्मली आप लोग नंबर को ऐड करते होंगे, नॉर्मली आप लोगों ने एडिशन पढ़ा होगा। कैसे पढ़ा होगा, है ना। क्या दिया है, 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, है ना। 12 + 15 क्या हो जाएगा, 5 में 2, 7, 2 में 1 में 1, 2 27, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल एडिशन है। तो इंटीजर भी कुछ इसी टाइप का है, ज़्यादा अलग नहीं है, बस थोड़ा अलग है, ठीक है, जिसमें निगेटिव साइन भी होता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारा 2 इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है, और इन्हें ऐड करने के लिए बोला है, ठीक है। इसको हम कैसे ऐड करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम ऐड कर देंगे, जैसे करते हैं 2 + 5, एडिशन बोला है ना। और ये दोनों इंटीजर है, और दोनों क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये दोनों कौन सा इंटीजर है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस। यहाँ पे कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, 25 नहीं है ये। 2 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, 5 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, है ना। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। तो 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू, 7। 2 + 5 हमारा 7 हो जाएगा। आगे करते हैं, मान लीजिए अब दिया हुआ है -5 और 2, ठीक है। अब क्या है, तो एक है हमारा निगेटिव इंटीजर और एक है हमारा पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब इन्हें हमें क्या करना है, एडिशन, अभी तो हम एडिशन पढ़ रहे हैं, तो ऐड करना है। तो -5 और +2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा
एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है ना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन फंस रहा है, तो इससे पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट को मैं आपका क्लियर करूँगा, ठीक है। देखिए 4 कंसेप्ट है हमारा, है ना, 4 कंसेप्ट है। पहला है कि प्लस प्लस, 2 प्लस मतलब 2 प्लस मिलके क्या बनता है, प्लस बनता है, ठीक है। प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस हो जाएगा। माइनस प्लस मिलके क्या होगा, माइनस बनेगा। माइनस 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 मिलकर प्लस बनेगा, ठीक है। ये 4 कंसेप्ट है, इसे याद कीजिएगा, इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है और पूरा इंटीजर्स इन्हीं पे चलेगा। पूरा इंटीजर्स में ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो पूरा इंटीजर्स इन्हीं पे चलेगा, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। एक बार और, प्लस प्लस मिलके प्लस बनता है, प्लस माइनस मिलके माइनस बनता है, माइनस प्लस मिलके माइनस बनता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। तो माइनस और प्लस है ना, तो माइनस प्लस मिलके क्या बन रहा है, यहाँ पे माइनस बन रहा है, माइनस बन रहा है ना। तो माइनस प्लस मिलके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अब क्या होगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि माइनस प्लस मिलके माइनस बन रहा है। तो 5 में से 2 जगह कितना बचेगा, 3 बच जाएगा हमारा, ठीक है। अब है कि +3 आएगा या -3 आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक निगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। तो जो आंसर आया वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा या फिर निगेटिव इंटीजर रहेगा, वो चीज़ देखना है, ठीक है। तो माइनस, अब देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, किस नंबर का साइन बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है हमारा, 5 है ना, 5 हमारा बड़ा है ना। अगर हम दोनों का साइन छुपा दें तो 5 और 2 में 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 का साइन कितना है, माइनस है। तो इसीलिए जिस नंबर का साइन बड़ा रहेगा, बड़े वाले नंबर का जो साइन रहेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी बड़े वाले नंबर का जो साइन रहेगा उसका साइन हम आंसर में देंगे। तो -5 में से अगर +2 करते हैं, मतलब प्लस माइनस मिल करके माइनस हो गया, मतलब सब्ट्रैक्ट तो होगा, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर हमारा -3 आएगा, मतलब निगेटिव इंटीजर में आएगा। यहाँ पे जो आंसर आया था ये पॉजिटिव इंटीजर था, क्योंकि दोनों हमारा पॉजिटिव इंटीजर था। यहाँ पे हमारा एक निगेटिव इंटीजर था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो आंसर जो आया वो निगेटिव इंटीजर में आया। और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। फिर से हमारा यहाँ पे 2 इंटीजर है, पहला है 8, दूसरा है -5। फिर से हमारा सेम केस है, एक है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा है हमारा निगेटिव इंटीजर, है ना। तो क्या करना है, हमें एडिशन करना है, ऐड करना है। तो 8 और 8 के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या, प्लस, ये पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस, है ना। और ये क्या है, निगेटिव इंटीजर -5, तो -5 को हम यहाँ ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि ये प्लस कहाँ से आया, एडिशन है हमारा, ऐड करना है, इसलिए प्लस आया, ठीक है। और ये -5 हमारा गिवन था, ठीक है। अब देखिएगा 8 है ना। अब ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या बन रहा है हमारा, मिलके माइनस बन रहा है ना, प्लस माइनस माइनस बन रहा है। तो जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो अब 8 -5, ठीक है ना। अब देखिए 8 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, और यहाँ पे 5 के आगे माइनस है, तो फिर से प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 - 5 क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। अब फिर से वो केस आता है कि साइन कौन सा लगेगा, तो फिर 5 और 8 में कौन सा बड़ा है, तो 8 बड़ा है ना। 8 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, मतलब +3, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके आगे हम कोई साइन नहीं देते, ऑटोमेटिक पता चलता है कि वो प्लस है। जिस इंटीजर के आगे कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब वो प्लस में है, और निगेटिव इंटीजर के आगे हमको हमें माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। माफ़ कीजिएगा, एक और छूट गया था हमारा कि माइनस माइनस वाला, हमने प्लस माइनस देख लिया, माइनस प्लस देख लिया, प्लस प्लस भी हम लोगों ने देख ही लिया था, माइनस माइनस वाला छूट गया था। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे हमारा 2 इंटीजर दिया हुआ है, -5
और -8। अब क्या है, एडिशन है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों इंटीजर निगेटिव में है। अभी तक हमने देखा कि दोनों इंटीजर पॉजिटिव में था, या तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों इंटीजर हमारा निगेटिव है, तो एडिशन करना है। सिंपल हम इसे ऐड के लिए लिख देंगे -5 प्लस, है ना, प्लस क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ऐड करना है, ठीक है। और -8 को हम ब्रैकेट में डाल लेंगे। फिर से हम आते हैं तो -5 और प्लस माइनस, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा प्लस माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा ऑटोमेटिक, हमारा प्लस माइनस होता है इसीलिए, और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अब दोनों निगेटिव इंटीजर है ना। तो माइनस क्या हो रहा है, -5 और -8, मतलब माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो रहा है हमारा, प्लस हो रहा है ना। माइनस हमारा क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। तो ऐड करेंगे अब हम, तो 5 में 8 ऐड होगा, कितना आ जाएगा हमारा, 13 आएगा ना। अब -13 या +13, तो दोनों में कौन सा बड़ा है, ऐसे तो दोनों में माइनस है, तो दोनों में माइनस है तो आँख बंद करके यहाँ पे माइनस लगा देना है। जब दोनों में प्लस रहेगा तो आँख बंद करके प्लस लगा देना है, दोनों में माइनस रहेगा तो आँख बंद करके माइनस लगा देना है ना। लेकिन फिर भी एक बार आपकी तसल्ली के लिए हम देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा बड़ा है, 8 बड़ा है, ठीक है। और मैंने बताया था भी कि जिस बड़े वाले नंबर का जो साइन होता है उसका हम साइन लगाते हैं। तो 8 का साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे, तो आंसर हमारा -13 आएगा, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, -11 और -25, ठीक है। -11 प्लस -25 क्या हो जाएगा हमारा, -11 प्लस -25, माइनस प्लस, मतलब 25 में 11 जुटेगा, 1 में 5 जुटेगा, 6, 2 में 1 जुटेगा, 3, 25 बड़ा है उसका साइन आ जाएगा, -36 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रूल हैं जो अभी हम जानेंगे। 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। मतलब 2 इंटीजर को अगर हम सम करते हैं, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना है, जानते होंगे। तो 2 इंटीजर को अगर हम जब सम करते हैं तो उसका जो आंसर आए वो भी इंटीजर आए, ठीक है। 2 इंटीजर को सम करने के बाद जो आंसर आए वो हमेशा उसका आंसर इंटीजर में होना मस्ट है। तो जो आंसर इंटीजर होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ले लीजिए, 2 हमारा इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। 5 हमारा इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और प्लस, तो 2 + 5 हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, देखिए सम है, हम सम कर रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, +8 आ रहा है, मतलब 8 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो दोनों इंटीजर को हमने सम किया, सम करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो भी इंटीजर है। तो दिस इज़ कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पूछिए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 7 आएगा, ठीक है। तो 2 और +5 7 क्या है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। उसी तरह कुछ और एग्जांपल लेते हैं, 2 और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे -2 + 8 है ना। अब -2 + 8, तो -2 हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर है, +8 हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करना है, हमें सम करना है, ऐड करना है। तो पहले हम इंटीजर का रूल क्या था कि हमें इस साइन के अकॉर्डिंग चलना है ना, इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस है ना, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 8 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। +6 या -6, 8 बड़ा है और बड़े वाले नंबर का साइन लगाते हैं, मतलब +6, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हमारा निगेटिव इंटीजर था, ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब इन केस दोनों इंटीजर है ना, दोनों इंटीजर है। जो आंसर आया 6 वो भी इंटीजर है ना। तो सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, -4 -5, ठीक है, -4 और -5 क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर, दोनों हमारा निगेटिव इंटीजर है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और 5 क्या होगा, 9 हो जाएगा, है ना।
बड़ा कौन सा है, 5 है, 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस है, -9 हो जाएगा। दोनों इंटीजर था, सॉल्व करने के बाद सम करने के बाद दोनों इंटीजर आंसर है वो भी इंटीजर आया। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, बिल्कुल है। ठीक है, एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं। 10 माइनस प्लस -5। ठीक है, अब क्या है, 10 क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस हमें ऐड करना है इसीलिए सम करना है। -5 क्या है हमारा निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, दोनों को सम करते हैं, 10 ब्रैकेट तोड़ेंगे, प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 का 5 उतर जाएगा। ठीक है, 10 - 5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 हमारा इंटीजर था, बिल्कुल था। 5 हमारा इंटीजर था, बिल्कुल था। सॉरी, -5 हमारा इंटीजर था, बिल्कुल था। 10 - 5 क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। जो आंसर है वो इंटीजर है, बिल्कुल है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, बिल्कुल है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए प्लीज़। कोई दिक्कत नहीं है? और क्लियर? ओके, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ लिए हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दूसरा प्रॉपर्टी में आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या है, देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, ए और बी अगर दो इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, तो देन ए प्लस बी, बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। दो इंटीजर दिया हुआ है ए और बी, ठीक है, और हमें ऐड करना है। अभी हमारा एडिशन का टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आप देखे होंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। तो सब्ट्रैक्ट का तो केस ही नहीं आता है, अभी हम एडिशन पे ही वर्क कर रहे हैं। ये जो सारा प्रॉपर्टी है एडिशन का प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट में जाएंगे। तो ए और बी हमारा दो इंटीजर है, दोनों को अगर ऐड करना है तो हम ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, आंसर हमारा इक्वल आएगा। देख लीजिए कैसे, ठीक है। मान लीजिए कि ए और बी दो इंटीजर था, मान लीजिए 2 हमारा क्या है, ए है, 5 हमारा क्या है, बी है, ठीक है ना। तो a प्लस बी हम कर रहे हैं ना। अब यहाँ पे 5 हमारा क्या है, b है, और 2 क्या है, a है ना। देखिए a प्लस बी, अब यहाँ पे हमने क्या किया, b को पहले लिखा, b प्लस a कर दिया। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 2 + 5 कितना आ जाएगा बच्चा, 7 आ जाएगा। +7 या -7, +7 आएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 5 + 2 भी हमारा 7 आ जाएगा। आंसर सेम है, बिल्कुल है, ठीक है। तो a प्लस बी या b प्लस a करें, आंसर सेम रहेगा। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हमारा मान लीजिए कि 10 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 प्लस 10। 10 हमारा क्या है, a है, 12 हमारा क्या है, b है। 12 यहाँ पे b है, 10 यहाँ पे a है ना। a प्लस b, b प्लस a, है ना। 10 + 12 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 12 + 10 कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आंसर सेम है, बिल्कुल है। और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए हमारा दिया हुआ है -5 + 3, है ना। तो -5 हमारा क्या है, a है, +3 हमारा b है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 3 - 5, है ना। a + b हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले में b को पहले लिखेंगे, तो +3 है, मतलब 3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस, है ना, और -5, ठीक है। सॉल्व करते हैं। -5 + 3, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस होगा, तो सब्ट्रैक्ट होगा। 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 5 बड़ा है तो माइनस का साइन पड़ जाएगा, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था। दूसरे साइड आते हैं, राइट हैंड साइड में 3 और -5 है ना। तो 3 क्या है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का साइन बड़ा है, ठीक है, तो -2 आ जाएगा। आंसर सेम आया, है ना। देखिए इन दोनों में क्या था कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर था। 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 5 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 10 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 12 भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे क्या है कि एक निगेटिव इंटीजर है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर कोई भी हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बस कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन अगर है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी भी दो इंटीजर को, तो a + b करें या b + a करें, मतलब आगे पीछे करके कैसे भी ऐड करें, है ना। 2 + 5 करें या 5 + 2 करें, आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। कैसे भी करें वो हमारी मर्जी है, आपके मूड के ऊपर है। एक और लेते हैं, ठीक है। -5 -3, ठीक है। -5 और -3,
दोनों हमारा क्या है, निगेटिव इंटीजर है, दिख रहा होगा आपको। -5 क्या है, a है, -3 क्या है, b है ना। चलिए लेते हैं, तो -5 प्लस -3, ठीक है, -5 प्लस -3 a प्लस b हो गया। अब क्या करना है, b प्लस a करना है। -3 प्लस -5, ब्रैकेट में क्यों रखे हैं, क्योंकि प्लस माइनस साथ में है इसीलिए। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो -5 का -5 है ना, प्लस माइनस, ठीक है, और 3 इक्वल टू -3 का -3 प्लस -5, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, माइनस प्लस ऐड हो जाएगा, तो 5 में 3 ऐड होगा, क्या आएगा, 8 आएगा। साइन कौन सा पड़ेगा, माइनस का पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के आगे माइनस का साइन है, ठीक है। और ऐसे भी दोनों में माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -8। वेरी गुड, आंसर सेम आया। यहाँ पे हमने -5 को पहले लिखा था और -3 को बाद में लिखा था। नेक्स्ट दूसरे साइड में हमने -3 को पहले लिखा था, -5 को बाद में लिखा था। तो क्या पता चल रहा है कि एडिशन के रूल में, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में अगर हम किसी भी दो इंटीजर को आगे पीछे करके ऐड करते हैं तो आंसर हमारा सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने, तो ठीक है एवरीवन। तो आज का मेरे क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स में 5 प्रॉपर्टी है, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी हमने आज पढ़ लिया है, ठीक है। पहला था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है ना। पहला क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में था कि सम ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी भी 2 इंटीजर को प्लस करने पे, सम करने पे उसका आंसर इंटीजर आए, ठीक है, तो वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ठीक है। दूसरा हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या था कि किसी भी 2 इंटीजर को अगर हम आगे पीछे करके कैसे भी ऐड करते हैं, जैसे a और b हमारा 2 इंटीजर है, तो a प्लस b करे या b प्लस a करे, आंसर हमारा सेम आएगा, तो वो है हमारा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। और बाकी का 3 प्रॉपर्टीज जो बच गया उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड करते हैं क्लास को यहीं पे, ओके।